दोस्तों, अगर हमें एप्लीकेशन को पब्लिश करना होता है तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, या फिर हम सबसे ज़्यादा अगर किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो है गूगल का प्ले स्टोर। और अगर iOS की बात की जाए, iOS ऐप्स वगैरह, तो वो हम पब्लिश करते हैं ऐप स्टोर पे। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि सिर्फ यही दोनों एक पब्लिश करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन ऐप स्टोर है, वीवो ऐप स्टोर, ओप्पो ऐप स्टोर, सैमसंग ऐप स्टोर, जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबके अपने अलग अलग ऐप स्टोर्स हैं। ठीक है, लेकिन ऐप स्टोर्स जो हैं ये अर्निंग कैसे करते हैं, इनके कमाने का क्या तरीका होता है? मतलब ऐसा होता है क्या कि जो आप एप्लीकेशन बनवा रहे हो और उसके अंदर जो ऐड आप रन करते हो, उस ऐड का कुछ परसेंट भी लेते हैं क्या गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा और बहुत मज़ेदार, आपको सुन के बहुत मज़ा भी आएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल पे जब हम एक प्ले कंसोल का अकाउंट मतलब खरीदते हैं, मतलब गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पब्लिश करने के लिए हमें गूगल प्ले कंसोल अकाउंट खरीदना पड़ता है। ठीक है, ताकि सारी एक्सेस हमें मिल सके, हम लोग अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सके। उसके लिए जो अकाउंट होता है गूगल प्ले कंसोल, उसके लिए हमें $25 पे करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये एक ही बार पे करना पड़ता है हमें। ये गूगल के प्ले स्टोर, मतलब गूगल पे अगर आपको पब्लिश करना है, तो अगर आपको एप्लीकेशन ऐप स्टोर यानी कि एप्पल पे पब्लिश करना है, एप्पल iOS के लिए अगर आपने ऐप बनाया है, तो वहाँ पे आपको एनुअली फीस लगता है $99। ठीक है, तो ये दोनों जो ऐप स्टोर है ये इस तरीके से भी अर्निंग मतलब पैसा कमाते हैं। जो फर्स्ट टाइम आप पे कर रहे हो, इससे भी गूगल प्ले स्टोर पैसा कमा रहा है। और एप्पल की तो बात ही अलग है, वो हर बार एनुअली फीस उसका $99 रहता है। ठीक है, और भी ऐप स्टोर्स हैं, बट बाकी के जो ऐप स्टोर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। वहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश कर सकते हो, जैसे अमेजॉन ऐप स्टोर है, सैमसंग का है, और भी 2-3 जो फेमस है। बाकी सारे जो फोन्स के ब्रांड है वहाँ पे उनके जो ऐप स्टोर रहते हैं वहाँ पे भी आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, बट उनके कमाने का क्या जरिया ये होता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूँ अमेजॉन ऐप स्टोर की, तो वहाँ पे आप फ्री में भी एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हो। तो वो पैसा कमाता कैसे होगा? अगर गूगल पे एप्लीकेशन पब्लिश करने के लिए अगर आपको अकाउंट खरीदना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे कर रहे हो, तो गूगल का एक जरिया है वो पैसा कमाने का, और एप्पल का भी जरिया है। वहाँ पे डेवलपर अकाउंट खरीदते हो तो आपको सम अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो लोग उस तरीके से भी पैसा कमा रहे हैं। बट उनका पैसा कमाने का जो मेन जरिया रहता है वो ये नहीं रहता है। ठीक है, उनका पैसा कमाने का जरिया रहता है वो आपके एप्लीकेशन से, जो आपने एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, और जो आप प्ले स्टोर पब्लिश कर रहे हो, उसकी जो रेवेन्यू होती है, जो आप उससे पैसा कमाओगे, उसका 30% शेयर गूगल भी लेता है, एप्पल भी लेता है, और बाकी के जो ऐप स्टोर्स हैं, मतलब ज़्यादातर 30% ही लेते हैं। कुछ ऐसे भी ऐप स्टोर्स हैं जो 15% लेते हैं, कुछ हैं जो 56%, 60% तक लेते हैं, बट ज़्यादातर मैक्सिमम जो ऐप स्टोर्स हैं वो 30% तक का शेयरिंग लेते हैं। जैसे गूगल 30% का शेयरिंग लेता है, एप्पल भी 30% का शेयरिंग लेता है आपके रेवेन्यू में से। अब सोचने वाली बात यह है कि 30% की जो शेयरिंग आपको देनी पड़ती है गूगल को या फिर एप्पल को, वो उसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब वो आप कैसे दोगे उनको? ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर आपका 1 मिलियन से ज़्यादा आप अर्निंग कर रहे हो अपने एप्लीकेशन से, $1 मिलियन से ज़्यादा आप अर्निंग कर रहे हो, तो आपको 30% की शेयरिंग देनी पड़ेगी। ये iOS का कंडीशन बता रहा हूँ। अगर उसके नीचे कमा रहे हो, 1 मिलियन से नीचे आपका पैसा आप कमा रहे हो, तो आपको 15% की शेयरिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, बट गूगल प्ले कंसोल में ऐसा नहीं है। गूगल पे 30% की शेयरिंग आपको देनी पड़ती है। ठीक है, पर बात यहाँ पे ये है कि क्या आपने अगर अपने एप्लीकेशन में एड्स लगाए हैं, आपका पैसा कमाने का जरिया ऐड के थ्रू आप पैसा कमा रहे हो, तो क्या वहाँ पे भी आपको शेयरिंग देनी पड़ेगी? देखो, गूगल प्ले स्टोर पे जब आप एप्लीकेशन को पब्लिश करते हो, तो बहुत लोगों की मेंटालिटी ये रहती है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमाएंगे, एप्लीकेशन को पब्लिश करेंगे और वहाँ पे जो एड्स आएंगे उसके थ्रू पैसा कमाया जाएगा। ठीक है, पर ऐसा हो, मतलब ये जो आप ऐड के थ्रू सोचते हो, ये समझ के चलो बहुत स्मॉल अमाउंट में जो पैसा आता है ये वो रहता है। बाकी जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो डेवलपमेंट कंपनी है, वो पैसा कमाने का जरिया जो रहता है उनका, वो एड्स नहीं रहता है। ये हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे एड्स है तो एड्स के थ्रू हम पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, करना नहीं है, सॉरी, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर्स रहते हैं, ये एड्स के ₹1 भी नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर आप अपने एप्लीकेशन से एड्स के थ्रू पैसा कमाते हो, तो वो एड्स का रेवेन्यू गूगल भी नहीं लेता है, ना तो एप्पल लेता है। गूगल जो एडसेंस का जो अमाउंट आता है, वहां पे तो आपको पता है 15% to 30% के बीच में शेयरिंग रहती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बट गूगल प्ले स्टोर पे आपने पब्लिश किया है, वहां पे आपका कितना डिडक्ट होगा अगर आप पैसा कमाओगे तो? ठीक है, तो एड्स के थ्रू अगर आप पैसा कमाओगे तो वो आपका, मतलब गूगल या फिर एप्पल कुछ पैसा डिडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने एप्लीकेशन को प्रीमियम रखा है, फ्रीमियम नहीं,
प्रीमियम रखा अगर आपने अपने एप्लीकेशन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है क्योंकि आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ फीचर्स को प्रीमियम रखा हुआ है, तो वहाँ से जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगी वो आपको देना पड़ेगा। मतलब जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इनकी जो क्राइटेरिया है 15% 30% उसके बीच में आपको गूगल और आईएएस को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल आईओएस के जो ऐप स्टोर्स रहते हैं या फिर कोई भी ऐप स्टोर, उनका पैसा कमाने का जरिया क्या रहता है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।